बड़ी तादाद पे पुलिस फोर्स लगाई गई है। अगर यही पुलिस फोर्स, यही शासन अगर पेपर लीक में लगाई गई होती तो शायद पेपर लीक नहीं होता। पेपर लीक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, वो छोटी चीज थोड़े ना है। हम अपना अधिकार मांगते, भीख मांगते। मैं क्या पहन रहा हूँ ये माने नहीं रखता है, बल्कि मैं क्या बोल रहा हूँ ये माने रखता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज हमारे देखिए शासन प्रशासन खड़ी है, ये कहीं न कहीं इसी भर्ती प्रक्रिया से होकर के और इस सरकार का हिस्सा बनी है। हम चाहते हैं गोदी मीडिया अब सो उड़ जाए, कब तक देश के ये नेताओं के तलवे चाटेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन। जैसा कि आप हमारे पीछे लोगों की भीड़ देख सकते हैं, ये सीजीपी का तीसरा प्रदर्शन है। दिल्ली, पुणे और लखनऊ में इनका प्रदर्शन हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी भीड़ कितनी हो रही है। ये लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। इको गार्डन में जो हम लोग पेपर लीक के मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यह हमारा ये सवाल नहीं है, पूरे देश के विद्यार्थियों का सवाल है। जहाँ तक रही बात पेपर लीक, कोई भी पेपर लीक होता है, पेपर लीक का जो जिम्मेदारी होता है वो शिक्षा मंत्री का होता है। शिक्षा मंत्री हमारा जो है वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं और एक मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक की सरकार नहीं चलेगी। अगर पेपर लीक में कोई गड़बड़ी हुआ है तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो जो है इस्तीफा दें। इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग जवाब मांगते हैं कि अगर जो पेपर लीक हुआ उसका जवाब दीजिए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, यही हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सीजीपी भी प्रोटेस्ट कर रही है पेपर लीक को लेकर, कॉकरोच जनता पार्टी तो कॉकरोच जनता पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं, एक जो छोटा बच्चा पैदा होता है वो भी कॉकरोच होता है। यहाँ पे केवल कॉकरोच जनता पार्टी ही नहीं, हम बात करेंगे कि यहाँ पे जितने लोग इकट्ठा हुए हैं सब लोग विद्यार्थी हैं। यहाँ पे आपको दिखा दें कि बड़ी तादाद पे पुलिस फोर्स लगाई गई है। अगर यही पुलिस फोर्स, यही शासन अगर पेपर लीक में लगाई गई होती तो शायद पेपर लीक नहीं होता। लेकिन आज आज़ाद हिंदुस्तान का ये शर्मनाक बात है कि हम लोग जो है एक तरफ विद्यार्थी हैं तो दूसरी तरफ एक प्रशासन लगा दिया गया है रोकने के लिए। तो ये एजुकेशन मिनिस्टर जिम्मेदार होगा पेपर लीक का। धन्यवाद। किसी को, इंसान को नहीं, प्रोटेस्ट को, एजुकेशन को, इंडिया को। कहाँ से है सर आप? बाराबंकी से। बाराबंकी से यहाँ आए हैं। आपको क्या लगता है आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है उससे क्या कुछ बदलने वाला है? देखिए, बहुत बड़ा चेंज नहीं, लेकिन सरकार पे दबाव जरूर आएगा। ये तो छोटा सा प्रोटेस्ट है, 1000, 2000, 5000 लोग हैं। इससे जब लाखों करोड़ों लोग अपनी सोच बदलेंगे तब होगा प्रोटेस्ट असली। अच्छा सर, आप सीजी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, मतलब सीजेपी नहीं, मगर सीजेआई ने जो हमें कॉकरोच बोला और जो बाकी पेपर लीक 70-80 पेपर लीक हो गए पिछले 5 साल में, उसके खिलाफ है हम। उसके खिलाफ है। तो आपने किसी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन किया था, पेपर दिया? गवर्नमेंट नहीं, मैंने गेट का दिया है, मेरा गेट क्वालिफाई हो गया, काउंसलिंग चल रही है, तो मेरा तो सीन सही है। मैं तो इनके सपोर्ट में आया हूँ, ये जो दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो रहा है। मेरे भी कजिन से जिनका क्या कहते हैं, जिन्होंने नीट दिया, पेपर लीक हुआ, तो उनको लेकर भी मैं कंसर्न हूँ, मैं इसलिए आया हूँ। और बाकी 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, वो छोटी चीज थोड़े ना है। छोटी चीज तो नहीं है, लेकिन आए दिन छात्र जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, सही गलत का तो नहीं पता मेरे को। सही तो है ही, मतलब इस्तीफा तो होना ही चाहिए वैसे भी, मगर उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगला आएगा वो भी भ्रष्ट होगा, वो भी कराएगा, यही सब। मगर इससे एक सरकार पे दबाव आता है कि अगला जो आएगा वो ऐसा इंसान आना चाहिए जो सही कर पाए काम को। एक दबाव तो आता ही है ना। जैसे इसके पहले रमेश पोखरियाल थे, एक दबाव आया, उनको हटाया, धर्मेंद्र को लाया। इस बार हो सकता है कोई और बेटर आए जो कुछ और बेटर काम कर पाए। एक दबाव आ रहा है, ये नहीं कि ये एकदम गलत, ये मूवमेंट सही है, मगर इसको एक ब्रॉडर इमेज पकड़नी चाहिए। कैसे और स्टूडेंट्स के लिए कर सकते, कैसे आगे पेपर लीक नहीं होगा। जो लीक हो गया उस पर तो आप जो बोल रहे हो ठीक है, आगे कैसे नहीं होगा उसकी प्लानिंग बनानी चाहिए। ये जो 20 से 30 साल के उम्र के लोग हैं, जिनको यूथ कहा जाता है, कहीं पे आपको कूड़ा साफ करते दिख जाएंगे, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है। अभी दिल्ली में एक शायद से स्कूल का ही बच्चा था जिसने अभी क्या कहते हैं 4 लोग लड़की को छेड़ रहे थे, उसके खिलाफ बोला, उसका खून हो गया। तो बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बेकार हैं। और क्या बुड्ढे नहीं बेकार हैं? मतलब वो तो हर एक जनरेशन में कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बेकार होंगे। हर एक सोसाइटी में कुछ लोग अच्छे होंगे, कुछ लोग बेकार होंगे। तो उससे कोई मतलब नहीं है खास, ये तो बेमतलब की बात है। कॉकरोच जनता पार्टी का हवाला उड़ाया जा रहा है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट है तो उसमें जो जितने लोग शामिल हुए हैं तो उसमें से कई लोगों को पता नहीं था कि प्रोटेस्ट किसको करने आए। कोई
ये धर्मेंद्र प्रधान को अमित प्रधान की ये इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो कोई जय हिंद के नारे लगा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से उनके मुद्दे गंभीर नहीं है, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है क्योंकि इंडिया में एजुकेशन, यही तो प्रूफ है कि इंडिया में एजुकेशन नहीं, यही तो प्रूफ है कि एजुकेशन, एक जो राइट टू एजुकेशन दिया गया उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा। सरकारी स्कूल बंद हो रहे, लगभग लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। अभी आया 9,500 कुछ स्कूल में एक टीचर है, इसीलिए नहीं बता पा रहे, नीट का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे लोग, कुछ नहीं बता पा रहे, इसीलिए, और कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत ये एजुकेशन की है। आप देख रहे हैं, आप इस बैनर के माध्यम से देख सकते हैं किस लिए मैं आया हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश में पेपर लीक को लेकर के युवाओं के अंदर आक्रोश है, असंतोष है। आपने देखा होगा नीट का पेपर जैसे ही लीक होता है, हमारी 5 ये मेधावी छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। ये केवल आंकड़ा आपके टीवी चैनल अखबारों का है, लेकिन मैं तो कर रहा हूँ सैकड़ों ऐसे छात्र छात्राएं आत्महत्या की हैं जो कि न्यूज चैनल तक नहीं आ पाया है। जैसे कि आप बाबा के वेशभूषा में हैं और बाबा लोग तो सीधी सी बात है संन्यास पे होते हैं, तो आप ये सब मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, ये देश संविधान से चलता है और इस संविधान में कहीं भी कोई वर्णित नहीं है कि कौन व्यक्ति कौन सा वस्त्र पहनेगा। मैं कह रहा हूँ आपको जो है कि ये साड़ी पहन के आना चाहिए, मैं भाई को कह रहा हूँ धोती कुर्ते पहन के आ रहे हैं, लेकिन इनके व्यक्तिगत जीवन है, ये अपने सुरक्षा से कुछ भी पहनेंगे। बस हम कोई अनैतिक कार्य न करें, कोई असंवैधानिक कार्य न करें। और संतों की बात किया जाए तो संत वही है जो माँ बाप की सेवा करे, जो मानवतावादी हो, जो प्रकृति से प्रेम करे, जो इस राष्ट्र के उत्थान की बात करे। संत का तो दूसरा ही नाम संन्यास है। क्या? संत का तो दूसरा नाम ही संन्यास। तो नहीं, तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं एक युवा हूँ, मैं एक छात्र हूँ और हमारी कपड़े पहनने की आजादी है, हमको कोई शासन सत्ता रोक नहीं सकती है। मैं क्या पहन रहा हूँ ये माने नहीं रखता है, बल्कि मैं क्या बोल रहा हूँ ये माने रखता है। मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। और इसलिए आप हमारे मीडिया बंधु हैं, आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जो आज इस मुद्दे को लेकर आया हूं इस पर बात किया जाए, क्योंकि ये युवाओं की बात है। आज हमारे देखिए शासन प्रशासन खड़ी है, ये कहीं ना कहीं इसी भर्ती प्रक्रिया से होकर के और इस सरकार का हिस्सा बनी है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभी साथ दे रहे हैं, तो आप लोग भी साथ दीजिए और युवाओं की आवाज को बुलंद करिए और इस सरकार तक पहुंचाने का कार्य करिए। धन्यवाद। किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं? मेरा कोई पार्टी नहीं है, मैं गैर राजनीतिक रूप से यहाँ पर आया हूँ। अगर किसी पार्टी से होता तो निश्चित रूप से इसके जगह पर उस पार्टी का, उस संगठन का हमारे हाथों में बैनर होता। पेपर लीक का मुद्दा लिए हैं आप, सीधी सी बात है, जो लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सही है? बिल्कुल, देखिए अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं तो निश्चित रूप से उनको नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बाबा योगी की तरह दिख रहे हैं, उन्हीं का वेशभूषा लेके आएंगे तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम? देखिए, योगी जी से मैं निवेदन यही करूंगा कि युवाओं के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि 2018-19 के बाद से तमाम, चाहे वो शिक्षक की बात हो, तमाम भर्तियां खाली हैं, उसको भरा जाए ताकि हमारे युवा जो शिक्षित होकर के बलात्कार, चोरी, डकैती, हत्याएं, आत्महत्याएं जैसे विकृतियों में संलिप्त हैं, ऐसे समाज में विकृति पैदा कर रहे हैं, उस पर रोक लगाया जा सके और इनको न्याय मिल सके, ताकि इस देश और प्रदेश का उत्थान हो सके। ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे पेपर लीक के पोस्टर लगे हैं, चारों तरफ लड़के परेशान हैं, सब यहाँ पे सब जितने हैं सब यहाँ सरकार के मारे हुए हैं। उसी का यूपीएसआई का पेपर हो जाए, यूपीएससी का हो जाए, चाहे नीट के पेपर हो जाए, चाहे एसएससी जीडी का पेपर हो जाए, यहाँ तक तो स्टेट के पेपर भी लीक होते हैं। हम चाहते हैं कि वो गोदी मुड़िया अपनी आंखें खोले और उठे और देश को जगाए। कहने का मतलब नहीं, आपके कहने का मतलब है कुछ मीडिया जो ये मुद्दा दबाना चाह रही है। जी जी, वो सरकार के पाए हुए जो पिल्लो होते हैं ना, वो है गोदी मीडिया। हम चाहते हैं वो पढ़ें, और तो जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, तो उनको मतलब उठे और देश को जगाएं, ये ना कि देश को भ्रमित करें। हम चाहते हैं गोदी मीडिया अब सो उठ जाए, कब तक देश के ये नेताओं के तलवे चाटेगी, अब उठे और देश के हित की बात करे। कहाँ से आए सर? हम फूलपुर से आए हैं, शिवबाबू यादव मेरा नाम है। हम चाहते हैं अभी आप लोग भी आरपीएफ की बात उठाए। अभी जितने भी प्रयागराज में 3 कोचिंगें बंद हो चुकी हैं इस समय, हम चाहते हैं आरपीएफ एसआई की बात उठाया जाए, आरपीएफ कांस्टेबल की बात उठाई जाए, जो कि 6 साल बाद उसकी वैकेंसी आई है। हम चाहते हैं आप लोग देश की हित की बात कीजिए बस।